तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिन साओया उस सोल्जर के अटैक को बड़े आराम से ब्लॉक कर देती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े लोग सरप्राइज हो जाते हैं और सरप्राइज होते हुए कहते हैं ये लिन फैमिली की छोटी सी लड़की इतनी पावरफुल कैसे बन गई। क्या ये हो सकता है कि वो डिवाइन फायर की रीइंकारनेशन हो सकती है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर और लिन टियान सरप्राइज होते हुए बोलते हैं डिवाइन फायर रीइंकारनेशन। तभी लिन साओया की पावर को देखकर ओ यांगजिंग बोलता है इस स्ट्राइक की पावर ने क्लियरली ऑर्डिनरी डिवाइन मार्शल रियलम के कल्टीवेटर को सरपास कर दिया है और अपना रथ लेकर दूर चला जाता है। तभी वह सोल्जर अपनी ब्लू ड्रैगन 36 स्फीयर टेक्निक परफॉर्म करता है, जिससे खूब सारे स्ट्राइक लिन साओया की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर लिन साओया अपनी फॉक्सटेल से ब्लॉक कर देती है और ब्लॉक करने के बाद उन सभी सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगती है, जिसे देखकर बाकी के खड़े सभी सोल्जर्स वापस भागने लगते हैं। तभी ये देखकर लिन साओया बोलती है भागने की कोशिश कर रहे हो और अपने 9 टेल सेलेस्टियल डोमेन को एक्टिवेट करती है, जिससे उसकी बहुत सारी फॉक्सटेल सोल्जर्स को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उस टेक्निक को देखकर ओ यांगजिंग बोलता है इस प्रकार की टेक्निक मेरे पिता के पास भी नहीं है, एक्चुअली में ये है कौन। जिसे सुनकर क्वीन हाउ घबराते हुए बोलता है मैं नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूँ कि ये लिन चांगसेंग की एडॉप्टेड डॉटर है। तभी अचानक से हेवेनली थंडर एक्टिवेट होने लगती है, जो कि लिन साओया को पनिशमेंट देने के लिए एक्टिवेट हो रही होती है। तभी लिन फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से आकाश में इतने सारे चेंजेस को देखकर उस रोबोट से पूछता है ये क्या हो रहा है, अचानक से इतने घने काले बादल क्यों इकट्ठा हो रहे हैं और ये एक टेरिफाइंग हेवनली पावर साथ में लिए जा रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए वो रोबोट कहती है मास्टर ये संकट के बादल हैं जिसकी पावर हेवन से आ रही है। और आगे कहती है एंसेस्ट्रल ड्रैगन ग्रेट वर्ल्ड में कल्टीवेटर जब एक निश्चित रियलम में पहुंच जाते हैं तब वो हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना कर सकते हैं, और यदि वो हेवनली ट्रिबुलेशन को पास कर जाते हैं तब कल्टीवेटर अपनी मोटर बॉडी को छोड़ सकते हैं, और यदि नहीं पास कर सके तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएंगे या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन ये सामने आने वाले क्लाउड्स बहुत ही ह्यूज दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने साथ मर्डरस ऑरा लिए हुए हैं, और ये ऑर्डिनरी ट्रिबुलेशन नहीं जान पड़ती। जिस पर लिन फेंग पूछता है ऑर्डिनरी ट्रिबुलेशन नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, जिसका वो रोबोट जवाब देती है ये हेवनली पनिशमेंट है। तभी हमें लिन साओया को दिखाया जाता है, जिसके माथे पर एक मार्क चमकने लगता है और इसके बाद लिन साओया के ऊपर हेवनली पनिशमेंट गिरने लगती है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रही होती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सोल्जर्स पीछे लौट जाते हैं। तभी लिन साओया गुस्से में आकर कहती है धिक्कार है इस हेवनली पनिशमेंट मार्क पर, और आगे कहती है मैं पहले ही दोबारा पुनर्जन्म ले चुकी हूँ और कल्टीवेट कर चुकी हूँ, फिर भी ये मुझे बोन से चिपकी हुई पैरासाइट की तरह क्यों फॉलो कर रही है, क्या यह मुझे अनंत काल तक पीछा करेगी। मैं इनोसेंट हूँ, फिर मैं हेवनली पनिशमेंट क्यों सफ़र करूँ। और ये कहकर उस हेवनली थंडर का जवाब देने के लिए ऊपर बढ़ जाती है। तभी हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है, जो स्क्रीन पर लिन साओया को देखकर परेशान होते हुए उस रोबोट से कहता है जल्दी चलो। जिसके बाद सीन कट होकर लिन साओया की तरफ दिखाया जाता है, जो कहती है डैम इट ये हेवन मुझे क्यों टारगेट कर रहा है, और अपने फॉक्सटेल से उस थंडर को ब्लॉक करने लगती है, जिसे बड़ी मुश्किल से वो ब्लॉक कर पा रही होती है और अंत में ब्लॉक कर देती है, लेकिन वो घायल हो जाती है और घायल होने के बाद आसमान से सीधा नीचे गिरने लगती है। तभी उसके माथे पर वो मार्क भी डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसको देखकर ग्रैंडफादर लिन साओया को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ओ यांगजिंग ये सब देखकर कहता है क्या लिन साओया किसी ग्रेट कल्टीवेटर की रीइंकारनेशन हो सकती है। यदि वो सच में किसी ग्रेट इंसान की रीइंकारनेशन है और मैं यदि उसके डाव फ्रूट पर कब्जा कर लूँ तो क्या मैं महान ऊंचाइयों तक नहीं पहुँच जाऊँगा। और आगे कहता है या तो मैं सीधे ग्रेट पावर हाउस बन जाऊँगा या संभव है कि मैं गॉड भी बन जाऊँ। जिसके बाद वो अपने सोल्जर से कहता है जल्दी करो और लिन फेंग की बहन को कैप्चर कर लो। तभी एक सोल्जर लिन फेंग की बहन को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ रहे ग्रैंडफादर की तरफ अपने क्लॉ टेक्निक से ग्रैंडफादर पर अटैक करता है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर गुस्से में कहते हैं भाड़ में जाओ तुम सभी, और अपने स्टिक से उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। तभी वो सोल्जर अपने स्पीयर से सीधे उन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नहीं कर पाते और घायल होकर गिरने लगते हैं। और आगे कहते हैं क्या मैं मरने जा रहा हूँ, और अभी तक तो मैंने लिन फेंग को भी नहीं देखा है। और गिरते हुए कहते हैं लिटिल यू ग्रैंडफादर पावरलेस हैं और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सके, कितने दुख की बात है। तभी वो सोल्जर गिर रहे ग्रैंडफादर पर एक फाइनल अटैक करता है, जिसे देखकर लिन टियान उस पड़ी हुई स्टिक को उठाते हुए उस सोल्जर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर वो सोल्जर कहता है एक मुश्किल से स्पिरिट मार्शल रियलम का आदमी किसी को बचाना चाहता है, और अपने क्लॉ टेक्निक से लिन टियान पर अटैक कर देता है, जिसे लिन टियान ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक ही झटके में उस अटैक से घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी लास्ट मोमेंट पर लिन फेंग की एंट्री होती है, जो कि ड्रैगन रोर करता है, जिससे वो सभी सोल्जर्स पीछे हट जाते हैं और अपनी आइस फ्लेम रीचिंग स्काई फिंगर से उन सोल्जर्स पर अटैक कर देता है, जिससे वो सोल्जर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता और एक ही झटके में दोनों सोल्जर धूल में बदल जाते हैं। तभी वो रोबोट पहुंचकर ग्रैंडफादर और लिन साओया को गिरने से बचाती है और लिन टियाई के पास छोड़ देती है। तभी वो लिन टियाई ग्रैंडफादर को एक हीलिंग पिल खिलाता है। तभी लिन फेंग को दिखाया जाता है, जो कि आकाश में प्राउड के साथ खड़ा होता है,
जिसे देखकर वहाँ खड़े लिन फैमिली के लोग कहते हैं लिन फेंग आ गया है और हमारी लिन फैमिली बच गई। जिसे देखकर वो क्वीन हाउ बोलता है लिन फेंग इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। जिसे देखकर ओ यांगजिंग कहता है क्या यह सच में लिन फेंग है। जिसे सुनकर क्वीन लिंग बोलती है जब मैंने पहली बार ड्रैगन माउंटेन टाउन छोड़ा था तो वह एक बेकार लड़का था जो केवल लोगों को ठीक कर सकता था। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोलती है वह कुछ ही वर्षों में इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। जिसे सुनकर ओ यांगजिंग बोलता है अचानक से एक बेड से ऊपर उठना, इसके पीछे कोई स्टोरी होगी। तभी वो रोबोट लिन फेंग को बोलती है मास्टर, बूढ़े आदमी को बचा लिया गया है लेकिन वो बहुत ही घायल है जिसकी वजह से वह अनकॉन्शियस हो गया है। लिटिल यू हेवनली ट्रिबुलेशन की स्ट्राइक की वजह से सीरियसली घायल हो गई है और कुछ समय के लिए नहीं उठने वाली। तभी लिन फेंग बोलता है क्या तुम ही ओ यांगजिन हो। जिसका जवाब देते हुए ओ यांगजिंग बोलता है हाँ मैं ही ओ यांगजिन हूँ। जिसकी बात सुनते हुए लिन फेंग बोलता है आज तुम सभी जो कुछ भी किए हो इसकी प्राइस जरूर चुकाओगे। जिसकी बात सुनकर ओ यांगजिन बोलता है सिर्फ तुम्हारी इतनी बोल्ड बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और अपने ब्लू ईगल गार्ड से बोलता है उसे मेरे लिए मार डालो। जिसे सुनकर वह सभी गार्ड ब्लू ईगल ग्रेड फॉर्मेशन बनाने लगते हैं जिससे उस फॉर्मेशन से एक जायंट ईगल बाहर निकल कर आती है और लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जिसे देखकर लिन फेंग बोलता है ब्लू ईगल सबड्यूइंग ड्रैगन, तुम मुझे कैसे वश में करोगे। जिससे वह अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन को बाहर निकालता है और उससे उस ईगल को ब्लॉक कर देता है और तभी ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का यूज़ करके उन सभी सोल्जर्स पर फिस्ट से अटैक कर देता है। जिससे वह सभी सोल्जर्स डर कर भागने लगते हैं लेकिन भाग नहीं पाते और फ्रीज हो जाते हैं और एक ही झटके में मारे जाते हैं। जिसके बाद वो ड्रैगन आकर वापस लिन फेंग की बॉडी में चला जाता है। जिसे देखकर ओ यांगजिंग सरप्राइज होते हुए बोलता है मेरे ब्लू ईगल गार्ड एक ही झटके में मारे गए। जिसे देखकर वह क्वीन हाउस सदमे से बाहर निकलते हुए बोलता है क्या यह वही लिन फेंग है जिसे मैं पहले जानता था। तभी क्वीन लिंग बोलती है ब्लू ईगल गार्ड की एक साथ अटैक से उस स्ट्राइक की पावर पहले से ही सेलेस्टियल मार्शल रियलम के 9th लेवल के करीब पहुंच चुकी थी लेकिन लिन फेंग ने एक ही अटैक से इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसी युद्ध क्षमता के साथ ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी में भी उससे कौन कंपेयर कर सकता है। तभी वहीं पर लिंग फैमिली के खड़े डिसाइपल बोलते हैं यंग मास्टर जीत गए और ब्लू ईगल गार्ड को क्रश कर दिया है। और आगे बोलते हैं लिन फेंग के साथ लिन फैमिली के डिसाइपल्स को कौन बुली करने की हिम्मत करेगा। तभी लिन फेंग के अंकल बोलते हैं मेरे बच्चे की पावर पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। तभी लिन फेंग ओ यांगजिंग की तरफ देखते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है। और ये कहकर बड़े ही हीरो की स्टाइल में एयर में चलने लगता है जिससे उसके चारों ओर रोर करते हुए ड्रैगन घूमने लगता है और उसके एयर में चलने की वजह से उसके पैर के नीचे स्पेस में रिफर्स बन रहे होते हैं। तभी लिन फेंग को आगे बढ़ते हुए देखकर क्वीन हाउ डरते हुए कहता है ब्रदर इन लॉ अब हम आगे क्या करेंगे। जिस पर ओ यांगजिंग बोलता है इसमें डरने की क्या बात है। लिन फेंग बस बाहरी पावर पर डिपेंड कर रहा है। मैं सेलेस्टियल मार्शल रियलम का 3rd लेवल का जेन्युइन कल्टीवेटर हूँ, मैं भला उससे क्यों डरूंगा। और आगे बढ़ते हुए लिन फेंग से कहता है तुम्हारी कॉम्बैट पावर ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी में आपके फ्रेंड के बीच में अनमैच्ड है जो कि मुझे क्यूरियस बनाता है कि तुम इस लेवल पर कैसे पहुँचे, वो भी हाफ मंथ के अंदर। क्या तुम्हारे फादर लिन चांगसेंग कोई ट्रेसर छोड़ गए थे या तुम्हारे साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एनकाउंटर हुआ है। जिस पर लिन फेंग बोलता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। जिससे ओ यांगजिंग बोलता है ऑफ कोर्स इससे मेरा मतलब है यदि मैं तुम्हारी उस अपॉर्चुनिटी को पा जाता हूँ तो मैं और भी पावरफुल बन जाऊँगा। और यह कहने के बाद अपनी ब्लू स्काई डिवाइन बेल सील को ओपन करता है जिसको देखते हुए लिन फेंग बोलता है ये मिथिकल बीस्ट ड्रैगन और फोनिस के बराबर है। जिसको देखते हुए कुछ सोल्जर्स बोलते हैं हाथ में इस स्पेशल सील के साथ यंग मास्टर ओ यांगजिंग किसी से नहीं डरते, चलो देखते हैं लिन फेंग अभी भी कैसे एरोगेंट हो सकता है। जिसे देखकर वो क्वीन हाउ बोलता है मैं आज लिन फेंग को ज़रूर मारूंगा। तभी वो रोबोट बताती है मास्टर इस ब्लू स्काई डिवाइन बेल की पावर डिवाइन मार्शल रियलम के कल्टीवेटर के बराबर पहुंच गई है। जिसे सुनकर लिन फेंग बोलता है बेल की पावर डिवाइन मार्शल रियलम पर पहुंच गई है। जिसे सुनकर ओ यांगजिंग हंसते हुए बोलता है हाँ ब्लू स्काई डिवाइन बेल सील मेरे फादर के द्वारा छोड़ी गई थी लास्ट ट्रम्प कार्ड के लिए जो कि उनकी मार्शल सोल की बैटल टेक्निक और डिवाइन पावर रखती है। मैं अपने फादर से ब्लड के द्वारा कनेक्टेड हूँ इसलिए जब भी मैं चाहूँ इस सील को एक्टिवेट कर सकता हूँ और मैं डिवाइन मार्शल रियलम के कल्टीवेटर के बराबर पावर अनलीश कर सकता हूँ। सच कहूँ तो ये सील ड्रैगन ब्यूरियल अभ्यास के लिए मेरी लाइफ सेविंग आइटम थी लेकिन तुम और लिन साया ऐसे लगते हो जैसे ग्रेट बीन्स के रीइंकार्नेशन हो, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। यदि मैं तुम्हारे भाग्य पर कब्जा कर लूँ तो इसके फ़ायदे ड्रैगन ब्यूरियल अभ्यास के फ़ायदों को सरपास कर देगा। सो इस केस में मैं इस सील की पावर को बढ़ा रहा हूँ और यह इसके वर्दी भी है। जिस पर लिन फेंग कहता है मुझे डर है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ करने की एबिलिटी नहीं है। इसके बाद ओ यांगजिंग बोलता है अब मैं तुम्हें ब्लू स्काई डिवाइन वेल की ताकत दिखाऊंगा और अपने डिवाइन वेल से एक साउंड वेव अटैक लिन फेंग की तरफ रिलीज करता है। जिसे देखकर लिन फेंग कहता है इस साउंड वेव की पावर ऑलरेडी सेलेस्टियल मार्शल रियलम के 9th लेवल के बराबर पहुंच चुकी है। तभी लिन फेंग अपने बॉडी में फ्रॉस्ट फ्लेम ड्रैगन सोल पावर को इकट्ठा करता है और उस पावर को अपने एक फिंगर से रिलीज करता है जिससे एक आइस ड्रैगन उस बेल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। जिसे देखकर ओ यांगजिंग बोलता है तो तुमने फ्रॉस्ट फ्लेम क्यू आई मास्टर कर ली है।
लेकिन मेरे ब्लू स्काई डिवाइन वेल के सामने फ्रोस्ट फ्लेम क्यूआई मास्टर करना भी व्यर्थ है। तभी वो अपने वेल को सब कुछ निगलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो वेल आसपास सब कुछ निगलने लगती है और लिन फैंग की भी ड्रैगन क्यूआई पावर निकल लेती है। तभी लिन फैंग सोचता है, मैंने अपने उस फिंगर से फ्रोस्ट फ्लेम ड्रैगन की सोल पावर यूज कर दी है, जिसकी पावर ह्यूज थी, लगभग डिवाइन मार्शल रियलम के कल्टीवेटर के बराबर, जिसके बावजूद वो पावर इतनी जल्दी उस वेल के द्वारा निगल ली गई। तभी वो रोबोट बताती है, मास्टर ये स्वॉलोइंग हेवन टेक्निक हेवन एंड अर्थ की स्पेशल एनर्जी को निगल सकती है और यहाँ तक कि वो डिवाइन टेक्निक को भी निगल सकती है। और आगे कहती है, ये ब्लू स्काई डिवाइन बेल जस्ट एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है और इससे आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। और आगे बताती है, फ्रोस्ट फ्लेम क्यूआई की 6 हार्मोनिस 8 वाइल्डरनेस पाम का यूज़ कीजिए, जिससे यह वेल एक झटके में आपके अटैक को नहीं निकल पाएगी। तभी लिन फैंग को देखकर ओ यांगजिंग बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी टेक्निक कितनी पावरफुल है, यह केवल मेरी ब्लू स्काई डिवाइन बेल का भोजन बनकर रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें लास्ट मौका देना चाहता हूँ, अपने आप को सरेंडर कर दो और अपनी अपॉर्चुनिटी मुझे दे दो, मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा, नहीं तो आज तुम यहीं मरोगे। जिसे सुनकर लिन फैंग बोलता है, तुम्हारी ब्लू स्काई डिवाइन बेल सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन तुम्हारी स्पिरिचुअल सील में एनर्जी लिमिटेड है और तुम कितनी सारी स्वॉलोइंग हेवन टेक्निक परफॉर्म कर सकते हो। तुम अपने करंट ताकत के साथ तुम मेरे अवसर का लाभ उठाने से बहुत दूर हो। जिस पर ओ यांगजिंग जवाब देते हुए कहता है, ओ ऐसी बात है, तो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे ब्लू स्काई डिवाइन वेल को कैसे हैंडल करोगे। और अपनी वेल की पावर को बढ़ा देता है और उस वेल की टेल से लिन फैंग पर अटैक करता है, जिससे लिन फैंग फ्रोस्ट फ्लेम ड्रैगन फार्म टेक्निक का यूज़ करके उस वेल के अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद एक बार फिर ओ यांगजिंग उस वेल से सब कुछ निकलने लगता है, जिसे देखकर लिन फैंग एक पाम टेक्निक परफॉर्म करता है, जिससे बहुत सारे पाम उस वेल की तरफ जाने लगते हैं, जिसे वो वेल सॉलो कर लेती है। तभी ओ यांगजिंग उस वेल को लिन फैंग की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसको ब्लॉक करने के लिए लिन फैंग अपनी फिंगर टेक्निक से अटैक करता है, जिससे वो वेल पीछे चली जाती है। तभी ओ यांगजिंग बोलता है, तुम्हारे पास सच में कुछ कॉम्पैक्ट एबिलिटी है, लेकिन अब बैटल खत्म होने वाला है। जिसके बाद वो अपनी ब्लू स्काई डिवाइन बेल फार्म सेटरिंग टेक्निक का उपयोग करता है, जिससे एक ह्यूज पाम क्रिएट होता है और लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी लिन फैंग अपने डिवाइन ड्रैगन पाम टेक्निक का उपयोग करता है और उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए भेज देता है, जिसे देखकर लिन फैंग के अंकल बोलते हैं, यह एंसेस्ट्रल ड्रैगन मूविंग हेवन पाम डिवाइन एप मूविंग हेवन पाम के ही जैसा है, लेकिन लिन फैंग की कल्टीवेशन अभी भी कम है। तो क्या लिन फैंग उस स्काई डिवाइन बेल पाम को रोक सकता है, जबकि उस बेल की पावर डिवाइन मार्शल रियलम एक्सपर्ट के पावर के बराबर है। और तभी वो दोनों पाम आपस में टकरा जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है।